एक समय था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर गुंडों को पालने का आरोप लगता था। हालांकि आज भी इसको लेकर बयानबाजी होती है। कहा जाता है कि जितना बड़ा माफिया या गुंडा पार्टी में, उतना बड़ा उसको पद दिया जाता था। लेकिन यूपी में सीएम योगी के आने के बाद कई सपा नेता सलाखों के पीछे, क्योंकि उनके काले कारनामों की लिस्ट लंबी। कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। जेल में बंद अखिलेश यादव के करीबी नेता की मुश्किल और बढ़ने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी सपा नेता इरफान सोलंकी की। इरफान सोलंकी की बढ़ सकती है मुश्किलें। योगी सरकार ने दाखिल की हाई कोर्ट में अपील। 7 साल की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग। चर्चा में थे सपा नेता इरफान सोलंकी के कारनामे। सपा के कई नेता फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, जिनकी हरकतें हैरान करने वाली है। ऐसे कई नेता जिनको किसी न किसी मामले में कोर्ट से सजा भी मिल चुकी है, लेकिन शायद उनके लिए ये सजा काफी नहीं है, क्योंकि उनके गुनाह की इतने बड़े होंगे कि उम्र कैद की मांग की जा रही है, यानी कि हमेशा वो सलाखों के पीछे रहे। पर्दाफाश में आगे बताएंगे सपा नेता इरफान सोलंकी के 2 ऐसे कारनामे जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात योगी सरकार की। कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिला के घर आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी को ट्रायल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी है। यूपी सरकार की अपील में इरफान सोलंकी की सजा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की गुहार लगाई गई है। यूपी सरकार की इस अपील की वजह से इरफान सोलंकी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। यूपी सरकार की यह अपील दाखिल होने से इरफान सोलंकी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां उनकी सजा बढ़ सकती है, वहीं दूसरी तरफ 7 साल की सजा पर रोक की अपील टलने से इरफान सोलंकी की सीसामऊ सीट पर प्रस्तावित उपचुनाव रुकने की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। 7 साल की सजा मिलने से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है और निर्वाचन आयोग से वहां उपचुनाव कराए जाने की सिफारिश भी हो चुकी है। इरफान सोलंकी की 7 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग को लेकर दाखिल यूपी सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 सितंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होगी। यूपी सरकार की अपील के चलते इरफान सोलंकी और अन्य की याचिका पर सुनवाई अब डिवीजन बेंच में ही होगी। हाईकोर्ट अब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। इरफान सोलंकी इन दोनों यूपी की महाराजगंज जेल में बंद है। बता दें कि इरफान सोलंकी को अगर हाईकोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाती है, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा और इरफान सोलंकी विधायक बने रहेंगे। इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांगे दोहराई गई हैं। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर कानपुर के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी मामले में कानपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 जून को इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 लोगों को दोषी करार दिया और उनको सजा सुनाई। अखिलेश यादव के चहेते इरफान सोलंकी पर सिर्फ यही आरोप नहीं है। 12 सितंबर 2024 की बात है, जहां एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने आगजनी के मुकदमे में फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड बनाने में सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज की। इरफान ने अशरफ नाम के आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा कर ली थी। पुलिस रिपोर्ट में इरफान को दोषी न बताए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस कमिश्नर को आदेश की प्रति भी भेज दी, ताकि भविष्य में जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना प्रभारी सही रिपोर्ट न्यायालय में भेजे। इरफान सोलंकी के दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा फर्जी आधार कार्ड के जरिए करने पर ग्वाल टोली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे में इरफान के अलावा 6 अन्य को आरोपित किया गया था। सभी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। मामले में एडीजीसी ने बताया कि सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप भी तय हो चुके हैं और मुकदमे में गवाही शुरू हो चुकी है। इरफान के खिलाफ जो आरोप है उसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
आगजनी के मुकदमे में इरफान को न्यायालय ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से इरफान को झूठे फंसाए जाने का तर्क दिया गया। कहा गया कि मुकदमे में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। इरफान ने 2 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर कर दिया था, जबकि पुलिस 6 दिन बाद 8 दिसंबर को आधार कार्ड के टुकड़ों को बरामद होना बता रही है। पुलिस की कहानी झूठी और कल्पना पर आधारित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। सपा नेता इरफान सोलंकी पर ईडी का भी शिकंजा कस चुका है। 8 मार्च 2024 को खबर आई कि इरफान सोलंकी और उनके करीबियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में गैंगस्टर का दर्ज मुकदमा सबसे बड़ा फांस बन गया। पुलिस ने विधायक को गैंग लीडर बता दिया। पुलिस ने 7 महीने में इस गिरोह की लगभग 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इस कार्रवाई के बाद ही ईडी ने भी अपनी नजरें गड़ा दी। एक अंदरूनी जांच के बाद एजेंसी को जब सबूत मिले तब छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। 26 दिसंबर 2022 को विधायक इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताते हुए रिजवान शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। इसकी विवेचना करते हुए हाजी अजन, मुरसलीन और बोलू और मन्नू रहमान को शामिल किया गया। मामले में पुलिस ने 27 मई 2023 को 1450 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ईडी के सूत्र बताते हैं कि इस कार्रवाई पर पहले से ही नजर हमारी बनी हुई थी। विधायक और उनके गिरोह के कालेधर और बेनामी संपत्तियों को पहले तथ्य जुटाए जा रहे थे। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि जो संपत्तियां जब्त हुई, आखिरकार उसे खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहां से आए, और अगर वह जबरन कब्जा की गई जमीन है तो फिर उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। ईडी ने दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन को भी खंगाला। सपा विधायक और उनके करीबियों के यहाँ ईडी की छापेमारी के पीछे एक प्रमुख कारण माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम भी बताया गया। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक डॉक्टर रिजवान को संरक्षण देने के मामले में इरफान सोलंकी और पूर्व पार्षद मन्नू रहमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में पुलिस ने दाऊद इब्राहिम और पाक खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र भी किया। ईडी ने छापेमारी के दौरान ओवरसीज लेन देन के दस्तावेज भी खंगाले। विदेशों में कितना पैसा किन मदों और कैसे भेजा गया, इसके भी दस्तावेज एजेंसी की तरफ से खंगालने का काम किया गया। वहीं चार्जशीट में डॉक्टर रिजवान मोहम्मद के पुलिस ने जो बयान दर्ज किए, उसके मुताबिक बांग्लादेश में मतीन नाम का एक व्यक्ति है। वह भारत में गैर कानूनी तरह से रह रहे लोगों की मदद करता है और यह भी बताता है कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से अच्छे संबंध है। मतीन के जरिए ही बांग्लादेशी नागरिक वहां पर अपने परिवार को पैसे भिजवाता था। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी की नौटंकी। जेल में सपा नेता के ड्रामे भी कम नहीं होते हैं। कभी शेरो शायरी करता है तो कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अलग अलग ड्रामेबाजी देखने को मिलती है। खबर 4 अप्रैल 2024 को सामने आई। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को MP MLA कोर्ट में पेश किया गया। जिस समय उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा था, वे मीडिया के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगे, जानवर जानवर मैं जानवर। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सभी के मन में एक सवाल चल रहा कि आखिर इरफान सोलंकी के साथ ऐसा क्या हुआ जो वे जानवर जानवर कहकर चिल्लाने लगे थे। वहीं मीडिया से ही बात करते हुए इरफान सोलंकी ने इस बात से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि आपको ये सवाल अगर पूछना ही है तो पुलिस कमिश्नर से पूछिए। मुझे पेश जज के सामने करना था, लेकिन इन लोगों ने पुलिस लाइन में ले जाके मुझे रख दिया। ये लोग क्या मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं? मुझे वहां ले जाने की वजह क्या थी? क्यों 2 घंटे के लिए पुलिस लाइन में मुझे रखा गया? पता चले मेरी खबर भी आ गई कि विधायक जी को हार्ट अटैक आ गया। मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए इरफान सोलंकी ने जानवर जानवर चिल्लाना शुरू किया था और जमकर बवाल काटा था। इरफान सोलंकी की हैरान करने वाली करतूत। बता दें कि जून 2011 में इरफान सोलंकी करीब 20 लोगों के साथ एक महिला IAS अधिकारी रितु माहेश्वरी के ऑफिस में जबरन घुस गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार की खबर भी सामने आई। जब मामले में शिकायत दर्ज हुआ तो सपा नेता को पुलिस उठा ले गई। हालांकि इस दौरान इरफान के समर्थकों की कानपुर में पुलिस से झड़प हो गई थी। बाद में इरफान को माफी मांगनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, मई 2012 में फरीदाबाद पुलिस ने इरफान सोलंकी की कार रोक दी थी, जब उसके समर्थक पुलिस को मारने पर उतारू हो गए थे। और कमाल की बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इस मामले में माफी भी मांगनी पड़ी थी।
हद तो तब हो गई जब फरवरी 2014 में एक छोटी सी दुर्घटना को लेकर इरफान ने अपने समर्थकों के साथ कानपुर के मेडिकल कॉलेज और हैलट अस्पताल में समर्थकों के साथ हमला बोल दिया। जूनियर डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को गिरा गिराकर बुरी तरह से मारपीट की गई और इस कारनामे में मौजूदा सपा की सरकार के एसपी और पुलिसकर्मियों की फौज ने भी उसका बखूबी साथ दिया था। तो इस तरह से इनके कारनामे भी हैरान करने वाले हैं। लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से योगी सरकार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया है, उसके बाद इरफान सोलंकी की हालत ये हो गई है कि जेल में ही वो फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गया है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।